सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंचलपन ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। और पिछले व्लॉग में हम लोग आपको लेकर के आए थे खुरपा ताल। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस व्लॉग को और उस जगह पर आपको लेकर के चलते हैं जिस जगह को हम आज आपको दिखाना चाहते हैं। तो पिछले व्लॉग में हमने आपसे बोला था ये व्लॉग थोड़ा लंबा होगा, तो इसको 2 पार्ट में हमने बनाया। तो आज आपके सामने है सेकेंड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इस व्लॉग को। बने रहिए इस व्लॉग में और पूरा अंत तक इसको जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम आए हैं आज खुरपा ताल। और खुरपा ताल में हम जिनके पास आए हैं वो हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं। वो उनका नाम है हेमन बिष्ट जी। हेमन बिष्ट जी एक प्रसिद्ध उद्घोषक हैं, लेखक हैं, कवि हैं। और आज हम आपको उन्हीं की एक ख़ास प्रॉपर्टी पे लेकर के आए हैं। और वो प्रॉपर्टी अपने में यूनिक है। जिस तरह से हेमन दा यूनिक है उसी तरह से उनकी प्रॉपर्टी यूनिक है। और इस प्रॉपर्टी का नाम है जेजेस विलेज इको रिजॉर्ट। जी हाँ, नाम से ही आपको लग रहा होगा जेजेस विलेज शानदार जगह पे है। पूरी यहाँ पर को जो इको विलेज का कंसेप्ट है, उस इको विलेज के कंसेप्ट को उन्होंने बिल्कुल अब यहाँ पर को आप लोगों के सामने हम आपको दिखा सकते हैं उतारा है। ज़बरदस्त फ्लोरा फौना यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अलग अलग तरह से सनफ्लावर की वैरायटी यहाँ पे है। आपको फ्लावर्स की बहुत शानदार वैरायटीज़, डिफरेंट हर्ब्स यहाँ पे उन्होंने लगाई हुई हैं। ये सारी चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। ये देखिए आप कितनी शानदार हर्ब्स और उनका क्लासिफिकेशन करा है। एक एक जड़ी बूटी या पेड़ जो भी लगाया है वो उन्होंने यहाँ पर खुरपा ताल में इस इको विलेज रिजॉर्ट में यहाँ आपके लिए डेवलप किया है। बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है ये। आप देख सकते हैं हम इस समय इस ओपन एक स्पेस यहाँ पे इन्होंने डेवलप किया जहाँ पे ओपन बॉनफायर्स वगैरह की पार्टी होती है। और यहाँ से खुरपा ताल झील का कितना शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। इस झील के बारे में भी आज हम उनसे जानेंगे कि इसको क्यों रंग बदलती झील कहा जाता है, क्यों इस झील के बारे में क्या किंवदंतियाँ हैं। ये पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। तो खुरपा ताल में जेजेस इको विलेज रिजॉर्ट एक बहुत ही शानदार विलेज रिजॉर्ट है जो नैनीताल की भीड़ शोर शराबे से दूर आपको एकांत में एक बहुत ही कंफर्टेबल स्टे का ऑप्शन के रूप में अवेलेबल है। रेट्स भी बहुत ही वाजिब हैं और साथ में जो होस्ट हैं उनका तो कहना ही नहीं। वो एक ज्ञान का भंडार के साथ साथ आपको यहाँ कुमाऊनी ट्रेडिशंस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस विलेज रिजॉर्ट में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। ये देखिए मेरे सामने ठेकी उन्होंने यहाँ पे रखी है। इस ठेकी में दही जमता था और अलग अलग तरह की इस तरह के जो पुराने कुमाऊनी और ख़ास करके उत्तराखंडी जो हमारा रिच कल्चर और हेरिटेज है उसका भी एक छोटा सा म्यूज़ियम यहाँ पे उन्होंने आने वाले गेस्टों को उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं जो चीज़ें आज मैं आपको दिखा रहा हूँ वो दुर्लभ हो चुकी हैं, मिलती नहीं हैं। और इस रिज़ॉर्ट में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। जिस करीने के साथ इस रिज़ॉर्ट को बनाया है आप देखेंगे नेचर के अलग अलग कलर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फैसिलिटीज़ की बात करें तो इस रिज़ॉर्ट में आपको वो हर सारी फैसिलिटी जैसे कि स्विमिंग पूल है, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। तो एक इको विलेज रिज़ॉर्ट लेकिन फैसिलिटीज़ अनेक। तो अपने में बहुत ही प्यारा ये रिज़ॉर्ट है जहाँ पे आपको आकर के मिलता है एक बहुत ही शानदार सुकून और वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज़। तो देर न करिए, चलिए चलते हैं और मिलते हैं हेमन दा साथ। तो खुरपा ताल में आज दादा के यहाँ पे आए थे घर पे और फिर नीचे ही यहाँ रिज़ॉर्ट में आकर के हमने चाय पी है। हेमन दा को कोई परिचय की तो ज़रूरत होती नहीं है और दादा की जो चैनल है वो अपने में, हेमन दा की कहानियाँ वो अपने में सारी चीज़ों को आपके सामने लेकर के आते हैं और हर तरह की कहानियाँ उनके चैनल में होती हैं। लेकिन आज हमने आपको दादा का रिज़ॉर्ट दिखाने की वो करी थी। बहुत टाइम से दादा ने कहा था, संयोग और कहिए एक तरह से ऐसा बना आज की किसी कार्य विशेष से आना पड़ा। तो उसमें फिर दादा ने कहा कि नीचे चलते हैं और वहीं पे से बातचीत करते हैं। तो दादा से जानते हैं दादा कब शुरू किया था ये कोरोना से पहले किया तो उसके बाद चला ही था कि कोरोना हो गया कोरोना तो हो गया। हाँ,
फिर उसके बाद रिवाइव जैसा करना पड़ा, क्योंकि बीच में तो एकदम बंद रहा कोरोना पीरियड में। जी। और सबसे बढ़िया चीज़ जो यहाँ की है कि बहुत शांत एटमॉस्फेयर है, नैनीताल से बहुत नज़दीक है। जेजेज़ के पीछे का नाम रखने का क्या वो था? अंचल असल में जो हमारे तो बूते का काम हुआ कि इतनी ज़मीन खरीद लें, ये पुश्तैनी ज़मीन है, तो जे मेरे पिताजी का नाम जगत सिंह बेस और ईजा मेरी जमुना हुई, तो बच्चों ने कहा कि दादा दादी के नाम पे वही जगत जमुना विरासत पहले सोचा, फिर उसके बाद जे विलेज इको रिसोर्ट रख दिया बच्चों का, ये उन्हीं का कहना था। मैंने यहाँ जब एंटर किया तो एक चीज़ देखी कि यहाँ आपने बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्लोरा फौना को एक तरह से कंजर्व करने का भी प्रयास कर रहे हो इसमें। हाँ, मैं एक्चुअली बायोलॉजी का ही, बायो साइंसेस का ही टीचर रहा ना, और वैसे भी मेरे पिताजी को ICAR, IARI के बहुत सारे प्राइजेज मिले थे ना। उनको अनसीजनल सब्जी, जैसे आजकल तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है कि अगर आप ये लगाते हैं जो पॉली हाउसेज वगैरह, तो क्योंकि बहुत कम ज़मीन होती है पहाड़ों में, टिलर्स हुए हम लोग, फार्मर कहाँ हुए, तो बहुत कम ज़मीन में अगर सीजन, आउट ऑफ सीजन अगर आप कोई सब्ज़ी उगाते हैं तभी आपको रेट मिलेगा। तो पिताजी अनसीजनल सब्ज़ी और जो नई सब्ज़ी है, ब्रोकली है और रेडिश है और लेट्यूस है, ये सब चीज़ें पे, सेलरी है, हाथीचक है, आर्टिचोक, पिताजी इनको ज़्यादा फोकस करके मतलब अच्छा रेट्स मिल जाता था उन दिनों। दादा एक चीज़ आपसे ये जाननी थी, ये खुरपा ताल को रंग बदलती झील भी कहा जाता है। जी, बिल्कुल। क्या इसके पीछे की हिस्ट्री है खुरपा ताल की? असल में ना अंचल, खुरपा ताल के बारे में लोग मतलब उसको अंधविश्वासों से जोड़ते हैं कि जिस कॉर्नर पे लाल रंग हो गया तो समझिए उस कॉर्नर में कोई अशुभ होगा उधर के बासिंदों के लिए। लेकिन जो, क्योंकि मैं बायो साइंसेज का टीचर रहा, यहाँ 44 प्रजातियाँ शैवाल हैं एल्गी की, और एल्गी का तो नामकरण ही उनके पिगमेंट से होता है। जिसमें हरे रंग के पिगमेंट है वो क्लोरोफिल, तो क्लोरोफाइटा में आएगा। जिसमें लाल पिगमेंट है तो रोडोफाइटा, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, फियोफाइटा। तो हर एल्गी का जो स्पोर्स होते हैं, बीजाणु होते हैं, वो असंख्य बनते हैं और उनके पर्टिकुलर कलर होते हैं। तो जिस प्रजाति की एल्गी के कलर निकलेंगे जिन दिनों, मतलब स्पोर्स निकलेंगे, उसका कलर वैसे ही हो जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू एल्गी है, असल में एल्गी के कारण, ड्यू टू एल्गी। मतलब ऐसी कोई इसके साथ में भ्रांति नहीं है, कोई किंवदंती ऐसी नहीं है? प्योरली साइंटिफिक। कुछ लोग कहते हैं कि ये बड़ी ही मतलब ज़्यादा शगुनी झील नहीं है करके भी कई लोगों के मुंह से सुना मैंने। हाँ, और इस झील पे ना कई मतलब लोग कह देते हैं खुरपका, जब जानवरों के खुर पकते थे तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा राजस्व ग्राम है, यह जानते होंगे कुरपाखा है। मतलब गांव खुरपाताल नहीं है, कुरपाखा है। अब कुरपाखा राजस्व ग्राम में जो तालाब है तो कुरपाखा ताल, अंग्रेजों का प्रोनाउंसिएशन है तो वो खुरपाखा ताल का तो खुरपा ताल हो गया हो। ये अगर हमारे अब आप खसरा खतौनी निकालिएगा तो कुरपाखा लिखा आता है उसमें। जैसे ना 12 पत्थर, लोग सोचते हैं वहाँ 12 पत्थर हैं, बड़े पत्थर, बड़ा पत्थर, अंग्रेज 12 पत्थर कहते हैं, बेनबिस कहते हैं। हमारा जो 4 खेत है, चौड़ खेत है एक्चुअली, तो अंग्रेज वो चौड़ नहीं कह पाते, चौड़ खेत कहा उन्होंने। तो ये अंग्रेजों के जो प्रोनाउंसिएशन के कारण ये नाम है। तो ये एक भ्रांति आज पूरी साफ हुई, और इसको मैंने सोचा भी था कि दादा से ही वो करेंगे इसको दूर, क्योंकि हिमंदा के पास ज्ञान का वो भंडार है जो शायद आपको बहुत कम जगहों पे मिलेगा। और ख़ास करके जब आप इस जगह पे आते हैं, इस रिज़ॉर्ट में आते हैं, तो यहाँ पे आपको विविध तरह की जानकारियाँ खाली एक स्टे के रूप में नहीं मिलती हैं, विविध तरह की जानकारियाँ आपको मिलती हैं। उत्तराखंड की संस्कृति से लेकर के यहाँ के खान पान, यहाँ के रिलीजन के बारे में भी, कल्चर के बारे में भी, हेरिटेज के बारे में भी, आपको बहुत सारा ऐसा विस्तृत ज्ञान का भंडार मेरे साथ में इस समय हिमंदा है। तो एक ख़ास और चीज़ आपसे जानना चाह रहा था, इस रिज़ॉर्ट की मैंने एक चीज़ और भी वो करी थी कि आप यहाँ पे स्पेशल कुमाऊनी व्यंजन खिलाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो क्या रहता है उसमें, ये भी बताएंगे हमारे दर्शकों को? अंचल, एक तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे
ये जो भट की दाल तो बहुत ज़्यादा, मगर जो है ना काला भट जो है, उसके हम लोग भट के डुबके भी खिलाते हैं, राजड़ी भी खिलाते हैं भट की, जो पॉरेज टाइप की। बड़ियों का के लिए अक्सर लोग कहते हैं बड़ी बनाने के लिए, और आलू का ठेचुआ जो है वो विशेष यहाँ पे माना जाता है। और आजकल तो फिर पतौड़ भी बनाते हैं हम लोग। पतौड़ और सिंघल बहुत ज़्यादा पसंद है लोगों को, तो सिंघल बनाते हैं। हमारे जो पकवान होते हैं ना उनमें से, तो बहुत जलेबी की तरह दिखाई देता है लेकिन अलग ही टेस्ट है उसका। और सना हुआ नींबू यहाँ अक्सर लोग डिमांड करते हैं, वो क्या है, हरी सब्जी हो गई। और जो हमारी पहाड़ी दाल है, दाल पहाड़ी फ्लेवर की होगी। और बहुत सारे लोग तो जैसे अगर आप मटन बना रहे हैं ना, तो उसको मटन को पहाड़ में शिकार कहते हैं। शिकार है वहाँ पर, आज क्या पक रहा है, शिकार पक रहा। तो शिकार की खूबी ये है कि वो मतलब ग्रेवी उतनी मोटी नहीं होगी, ग्रेवी पतली होगी उसकी, तो ओरिजिनल आपको उसका स्वाद आएगा ना। अदरवाइज क्या होता है उसमें आपके और ग्रेडियंट दिखाई देते हैं, वो मक्खन पड़ गया, वो पड़ गया, तो इसमें प्योर उसी का रस आएगा जी। तो अगर मूड कर रहा है, टेम्पटिंग हो रहे हैं, तो जल्दी से बैग पैक करिए। और ये बेस्ट सीज़न होता है पहाड़ों को घूमने का, देखने का। तो चले आइए, लोकेशन मैं शेयर कर दूंगा अभी आपको, तो जल्दी से अपना बैग पैक करके यहाँ आ जाइए। बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे झूले हैं, कई सारी फन एक्टिविटीज़ हैं और बहुत कुछ यहाँ पे करने को है। स्विमिंग पूल है। तो एक ये बहुत ही प्यारा रिजॉर्ट है जहाँ हर चीज़ का बहुत ध्यान रखा गया है। वेस्टफुल चीज़ों को भी रीयूज़ किया गया है। इस रिजॉर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कलर्स का यूज़ किया गया है। पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों से बहुत ही प्यारे तरीके से इस रिजॉर्ट को डेकोरेट किया गया है। हल चलाने की जितनी भी चीज़ें जो आज ऑब्सलीट हो गई हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ डेकोरेट में रखी हुई हैं। हुक्का आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। प्लास्टिक की जो पुरानी बॉटल्स होती हैं उनमें फूल और काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स लगाए गए हैं। बहुत ही अच्छा कलरफुल यहाँ पे इस तरह से इसको डेकोरेट किया गया, जो एक अलग ही फीलिंग और एक अलग ही टेक्सचर देता है। ये रिजॉर्ट वास्तव में एक इको रिजॉर्ट है। हर एक चीज़ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरीके से वेस्ट चीज़ों को भी रीयूज़ किया गया है। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे हैं यहाँ के कमरे। तो यहाँ 3 टाइप की कैटेगरीज आपको मिल जाती हैं। हट्स हैं, कॉटेजेस हैं और मेन यहाँ पे रूम्स हैं। तो पहले हम आए हैं कॉटेज में। ये कॉटेज है, आप देख सकते हैं इंटीरियर्स इस कॉटेज का बहुत ही शानदार है और अच्छी खासी फैसिलिटीज़ हैं। डबल बेड है, साथ में यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये जो टॉयलेट है, अटैच टॉयलेट बाथ है। अच्छा वेल नीट एंड क्लीन टॉयलेट है, सैनिटाइज्ड बिल्कुल किया हुआ। और उसी के साथ आप देखेंगे उस कॉटेज के सामने से जो व्यू है वो भी बहुत शानदार है। हर कॉटेज को बहुत 3 या 4 कॉटेजेस हैं और हर एक के सामने से बहुत शानदार व्यू इन कॉटेजेस में है। इसके बाद यहाँ पे इंडिविजुअल रूम्स भी अवेलेबल हैं, डबल बेड और 4 बेड। ये इसको डबल बेड भी कर सकते हैं और 4 बेडेड रूम्स भी हैं। ये एक होटल टाइप में है जिसमें आपको ये आप यहाँ इन रूम्स में रुक सकते हैं। और फैसिलिटीज़ में LCDs और LED TVs लगे हुए हैं। टॉयलेट्स भी बहुत नीट एंड क्लीन है, गीज़र फिटेड है, शावर्स हैं, पूरा कंप्लीट सैनिटाइज्ड किया हुआ टॉयलेट आपको मिलता है। और इन रूम्स के आगे से जो व्यू है वो पूरी खुरपाताल लेक का शानदार व्यू यहाँ से देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं लॉबी से शानदार व्यू यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। जो आप बाहर बैठ करके आराम से एंजॉय करिए, खुरपाताल लेक को निहारिए। बहुत शांत लेक है ये और उसके सामने आप बैठे हुए हैं, मज़ा आता है इस तरह का। तो ये सेकंड रो है। और थर्ड आते हैं हट्स। ये हट्स हैं, ये करीबन 4 या 6 ऐसी हट्स हैं यहाँ पे। हालांकि हट्स में कंफर्ट का लेवल थोड़ा कम होता है। सीधी सी बात है कि आपको हट्स का, इको विलेज रिजॉर्ट में हट्स का मज़ा लेना है तो ये भी आपको है। अटैच टॉयलेट बाथ यहाँ पे भी मिल जाती है, ये भी प्रॉपर सैनिटाइज्ड होकर के बढ़िया। यहाँ पे बैम्बू हट्स का भी ऑप्शन इस इको विलेज रिजॉर्ट में अवेलेबल है।
तो अगर आना चाह रहे हैं नैनीताल और नैनीताल की भीड़ भाड़ से दूर आप रहना चाह रहे हैं और नैनीताल का मज़ा भी लेना चाह रहे हैं तो खुरपा ताल में ये JJ's इको विलेज रिजॉर्ट एक बढ़िया ऑप्शन है। बहुत शानदार रेट पे आए यहाँ पे आपको रूम्स मिल जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं पे करते हैं एंड आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक बार ज़रूर इस JJ's इको विलेज रिजॉर्ट में आना ना भूलें। आपको यहाँ आकर के ज़रूर ही शानदार मज़ा आने वाला है, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।